निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरणें दे रखी है 3/x + 2/y = 11 और दूसरा समीकरण है 4/x - 5/y = 7। ये दोनों समीकरणें दो चर में रैखिक समीकरण है। दो चर का ये मतलब है कि जो ABCD के अक्षर है यहाँ पर दो है, एक x है और एक y है, तो दो चर हो गए। और रैखिक समीकरण का ये मतलब है कि यहाँ पर x की घात भी 1 है और y की भी घात 1 है, और इस समीकरण में भी ऐसा ही है। तो ये दोनों समीकरण कैसे हो गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन समीकरणों को आप दो विधियों से हल कर सकते हैं, क्या तो प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं बताया गया कि आपको इन समीकरणों को किस विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, क्या तो आपको इन दोनों समीकरणों से x को हटाना होता है, यानी कि विलुप्त करना होता है, यानी कि गायब करना होता है, या फिर यहाँ से y को हटाना होता है या गायब करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर x को हटाना है तो x को एक जैसा करना होगा, अगर y को हटाना है तो y को एक जैसा करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाली संख्या प्लस में लिखी हुई है और ये वाली संख्या माइनस में लिखी हुई है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को एक जैसा बना दें तो यहाँ पर उसके बाद जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये घट करके 0 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं एक जैसे कब होगी? जब हम इस वाली समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे और इस वाली समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/y और ये भी माइनस का 10/y। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा। सबसे पहले तो हम इन समीकरणों को यहाँ पर लिख लेते हैं। 3/x + 2/y। 11 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। -11, यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब इस समीकरण को लिख लेते हैं 4/x - 5/y, और 7 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये माइनस में चला जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 0। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 को 5 से गुणा करना है। समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 15/x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 और बटे में y, माइनस 11 पंजे 55, बराबर में 0। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8/x, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 पंजे 10 बटे में y, माइनस 2 सते 14, बराबर में 0। इसको हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब देखिए प्लस का 10/y है और यहाँ पर माइनस का 10/y है। अगर हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारे पास y जो है 0 हो जाएगा। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। 15/x प्लस 10/y माइनस 55, प्लस करेंगे इस समीकरण को 8/x माइनस 10/y और माइनस 14, बराबर
यहाँ पर क्या है बराबर में 0 और यहाँ पर क्या है बराबर में 0, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। अब देखिए प्लस का 10/y है और यहाँ पर माइनस का 10/y है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि जब हम सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। तो यहाँ से क्या बचा 15/x प्लस 8/x माइनस 14 और यहाँ पर बचा है -55 बराबर में है 0। यहाँ से हम लसाअ ले लेंगे, नीचे दोनों संख्याएं सेम हैं तो हमारा लसाअ भी x ही आ जाएगा। जब नीचे की तरफ दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं सेम होती है तो ऊपर की संख्याएं भी सेम लिखनी होती है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो चिन्ह भी सेम रहता है। तो ये हो जाएगा 15 + 8। माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 5 और 1 6। लेकिन यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, बराबर में हो जाएगा 0। 69 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 8 हो जाएगा 23 बटे में x बराबर हो जाएगा 69। अब हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और कर देंगे वज्र गुणा। 23 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा, बराबर जब हम x की गुणा 69 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 69x। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो 69 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, या फिर आप चाहो तो यहीं से आप ऐसा कर सकते हैं कि 69 को इस तरफ ले आओ, ये भाग में चला जाएगा, और x को इस तरफ ले आओ। तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों एक ही है। तो ये हो जाएगा x बराबर 23 बटे में 69। अब हम इन दोनों संख्याओं को काट देंगे, 23 ही कम 23, 23 तिया 69 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारे पास 1/3। अब हमें क्या करना है, x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है। ऐसा करने से हमारा y का मान भी निकल कर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तीन बटा x के स्थान पर हम 1/3 को रखेंगे प्लस 2/y -11 बराबर में क्या है 0। अब देखिए नीचे की तरफ 2 संख्या लिखी हुई है तो हमें ऊपर की तरफ भी 2 ही संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, तो नीचे हम क्या मान लेंगे 1। अब हमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है और सबसे नीचे लिखा हुआ है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है, तो 3 × 3 हो जाएगा 9। जो संख्याएं बीच में लिखी हुई है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस 2/y -11 बराबर हो जाएगा 0। जब हम 9 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, प्लस 2/y -11 बराबर 0। प्लस और माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 11 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, प्लस में क्या है 2/y बराबर 0। -2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो यहाँ पर क्या बचा 2/y बराबर ये हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और y की गुणा 2 से करेंगे तो 2y आ जाएगा। अब 2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो y का मान कितना हो जाएगा
2/2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया 1/3 और y का मान कितना आया 1। यहाँ पर लिख देंगे सबसे नीचे, अतः x बराबर 1/3 और y बराबर 1।